हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा टॉपिक है चैप्टर थर्ड वेदर वर्सेस क्लाइमेट के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड दो वीडियो में हम अपने वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ मेन टॉपिक, कुछ मेन फैक्टर्स को इंक्लूड कर चुके हैं। तो उनको एक बार दोबारा से देखते हुए हमारा आज का टॉपिक जो दूसरे फैक्टर्स और है क्लाइमेट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो वेदर वर्सेस क्लाइमेट में हमने देखा वेदर होता है, वेदर किसको बोलते हैं? वेदर इज द हावर टू हावर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की हर दिन या हर घंटे की जो कंडीशन होती है, एक दिन में वेदर कितनी बार चेंज होता है, मौसम कितनी बार चेंज होता है, कितनी बार टेम्परेचर बढ़ता है, कितनी बार टेम्परेचर कम होता है, तो वो सब हमारा किस में आएगा? वेदर में आएगा, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने वेदर में क्या देखा था कि वहाँ पर हमने घंटों के हिसाब से या दिन के हिसाब से देखा था कि एक घंटे में कैसे टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, या एक दिन में कैसे टेम्परेचर कम और ज़्यादा हुआ, कैसे जो सीजन है, जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, वो कैसे चेंज हुई। तो इसके बारे में तो हम इंक्लूड करते हैं वेदर में। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में हम एक दिन या एक डे या एक वीक की बात नहीं लेके चलते, वहाँ पर हमें लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करते हैं। हो सकता है कि 20 साल हो सकता है 30 साल हो सकता है 40 साल हो। ठीक है, तो मतलब जब हम लंबे टाइम के लिए, काफ़ी बड़े टाइम पीरियड के लिए ये देखते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ का वेदर कैसा है, कैसे चेंज होता है, कैसा क्लाइमेट होता है, क्या वहाँ पर हमेशा सर्दी होती है या हमेशा गर्मी होती है, या ऐसा होता है कि एक सीजन में सर्दी होती है और एक सीजन में गर्मी होती है। तो मतलब हमें ये पता लगाना है कि वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशन क्या है, वो भी 20-30 सालों में देखेंगे कि इन इतने सालों में एक एरिया की एवरेज वेदर कंडीशन क्या है। क्लाइमेट हमें अलग अलग सीजन के बारे में बताता है, जैसे हमारी कंट्री में कौन कौन सी सीजन आती है, किसको हम इंजॉय करते हैं। जैसे सीजन समर आती है, रेनी आती है, विंटर आता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो क्लाइमेट होती है वो हमें अलग अलग सीजन के बारे में बताता है, अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताता है। और क्लाइमेट जो है वो हमारी डेली लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कहीं पर किस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, कहीं पर किसी और वे में क्लाइमेट मिलेगा। तो क्लाइमेट जो होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स, एनिमल, पीपल, फूड और क्लोथ, हर चीज़ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पर लंबे टाइम तक ओनली ऑन क्या होती है, हमेशा वहाँ पर गर्मी होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट होगा। एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? कोल्ड क्लाइमेट होगा। एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल, फूड, क्लोथ, हर चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में देखो, हमारी कंट्री तो एक ही है, इंडिया, लेकिन हम बात करें जम्मू कश्मीर की और केरल की, तो जम्मू कश्मीर में हमें जो प्लांट्स मिलते हैं, जो एनिमल्स मिलते हैं, क्या वो चीज़ हमें केरल में भी मिलती है? क्या वही चीज़ हमें तमिलनाडु में मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ही चेंज है। ओके, और क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, पीपल और उनका फूड और उनके क्लोथ, हर चीज़ चेंज हो जाती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेट जो होता है वो लंबे टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि एक लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, उसको हम इंक्लूड करेंगे क्लाइमेट में। क्लाइमेट हमें अलग अलग सीजन के बारे में बताता है, जैसे समर, रेनी, विंटर, इन सब के बारे में। उसके बाद हमने देखा फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने देखा कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत गर्म हवाएं होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं होती है। तो जहाँ पर गर्म हवाएं होगी वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलेगा? हॉट क्लाइमेट मिलेगा।
अगर इसके अगेंस्ट हम बात करते हैं कि एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हवाई जो है, एयर जो है वो बिल्कुल कोल्डनेस वाली एयर होती है, कूल एयर है, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा। और इसी की वजह से जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। और टेम्परेचर किस पर डिपेंड होता है, जो सन से हमें हीट मिलती है, अर्थ को जो सन से हीट मिलती है उस हीट पर डिपेंड होता है टेम्परेचर। जहाँ पर ज़्यादा हीट होगी वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जहाँ पर कम हीट पहुँच पाएगी वहाँ पर कम टेम्परेचर होगा। ओके, और ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पर क्लाइमेट होगा हॉट, और जहाँ पर कम टेम्परेचर होगा वहाँ पर क्लाइमेट होगा कोल्ड। उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब हमारी अर्थ जो है वो एक राउंड, एक स्फीयर शेप में है, गोलाकार है। तो सन से जो रेज, सन की जो रेज हमारी अर्थ पर आती है तो वो अलग अलग पार्ट में, इक्वेटर पर तो वो डायरेक्ट जाती है, लेकिन जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जो एरिया होता है वहाँ पर वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा सनरेज होने की वजह से वो एरिया कैसा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ पार्ट आता है वो धीरे धीरे करके वहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाता है। और बिल्कुल सेम एज इट इज इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ आएंगे तब भी जो सनरेज है वो बिखर जाएंगी, और उसकी वजह से हीट कम हो जाएगी, और हीट कम होने की वजह से टेम्परेचर लो बनेगा। ओके, और इसी हीट के अकॉर्डिंग हम अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 हीट जोन थे? सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है टॉरिड जोन। और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, यानी कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हॉटनेस होती है, गर्मी होती है, वो होती है टॉरिड जोन में। फिर उसके बाद फ्रीज्ड जोन के बारे में हमने देखा, वो एरिया जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीज जोन। और वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नहीं जाती। डायरेक्ट सनरेज ना जाने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, और टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड क्लाइमेट। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा होता है? टॉरिड जोन और फ्रीज्ड जोन के बीच का जो पार्ट होगा, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, टॉरिड जोन और फ्रीज्ड जोन के बीच का जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, तो ये था हमारे पास, जिसमें जैसे ये जोन हमें दे रखे हैं कि टॉरिड जोन कौन सा है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया होगा ये हमारा कौन सा होगा? टॉरिड जोन। उसके बाद आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया होगा वो फ्रीज जोन, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया होगा वो भी फ्रीज्ड जोन। टॉरिड जोन और फ्रीज्ड जोन के बीच का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन, और बिल्कुल ऐसे ही नॉर्थ भी और साउथ भी दोनों टेम्परेट जोन। अभी हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, मेन टॉपिक आता है हाइट अबोव द सी लेवल। मतलब जो सी लेवल से हाइट होती है, समुद्री लेवल से जो हाइट होती है, वो भी टेम्परेचर को, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और कैसे करती है उसके बारे में हम देखते हैं। सपोज देयर आर 2 सिटीज़, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कितनी सिटीज़ है? 2 सिटीज़ है। वन इज सिचुएटेड इन द प्लेन वेयर एज द अदर लाई इन द हाई माउंटेन। मतलब एक सिटी तो कहाँ पर है? प्लेन एरिया में है, जो मैदान होते हैं, जहाँ पर रिवर्स होती हैं, जहाँ पर बिल्कुल प्लेन एरिया होते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ की लैंड सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं प्लेन एरिया। ओके, और दूसरी सिटी हम मान के चलते हैं कि वो कहाँ पर है? हाई माउंटेन, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं, दूसरी सिटी वहाँ पर है। बोथ द सिटीज़ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। दोनों सिटीज़ क्या है? इक्वेटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। वी शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन बोथ द सिटीज़। हम देखते हैं, हम ये देख सकते हैं कि दोनों
सिटीज़ में जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो इक्वेटर है उनसे उनसे उनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि उनका टेम्परेचर भी कैसा होगा, सेम होगा। बट दिस इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन इज़ कूलर देन द वन इन द प्लेन, मतलब जो सिटी माउंटेन पर होगी वो ज़्यादा कूलर होगी, और जो सिटी प्लेन एरिया में होगी वो कम कूलर होगी, कम ठंडक होगी। ठीक है, देखो ये बोल के ये बोलना चाहता है ये पर्सन कि जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हमने देखा अलग अलग कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट में हमने यहाँ पर ले लिया कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर है, ओके, इक्वेटर से बिल्कुल इक्वल दूरी पर है। इसी में एक सिटी तो ऐसी है जो कैसे एरिया में है, माउंटेन एरिया में है, और इसी के साथ एक सिटी ऐसी है जो प्लेन एरिया में है, मतलब इक्वेटर से इनका डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम है, तो हम ये मान के चलेंगे कि डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी इनका दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जहाँ पर माउंटेन सिटी है वहाँ वो ज़्यादा ठंडी मिलेगी, और जो प्लेन एरिया होती है, प्लेन एरिया में जो सिटी है वो कम। क्यों मिलेगी, इसका रीज़न क्या है ये हम देखते हैं। Thus, we find that the temperature decrease with increase in height above the sea level। मतलब जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो हमने ये देखा कि शिमला और लुधियाना दो सिटी है और दोनों ही इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। बट शिमला इज़ कूल विल लुधियाना इज़ हॉट इन समर। लेकिन शिमला की बात करें तो वहाँ पर कोल्ड होती है, लेकिन लुधियाना में गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों है, वो इसी की वजह से है। द रीजन इज़ दैट शिमला इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2150 मीटर अबोव द सी लेवल। मतलब समुद्र तल से कितनी ऊपर है शिमला, 2150 मीटर ऊपर। ओके, 2150 मीटर अबोव है सी लेवल से। अगर वहीं बात करें हम लुधियाना की, तो लुधियाना ओनली कितनी ऊपर है, 250 मीटर ऊपर है सी लेवल से। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जो एरिया ज़्यादा हाइट पर होगा, जो एरिया ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होगा, वहाँ पर टेम्परेचर कूल होगा, वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पर क्लाइमेट हमें कैसा मिलेगा, कूल क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। लेकिन अगर प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर समर सीजन में गर्म ही रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हॉट सीजन ही मिलेगा। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल हम अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। हम किसी हमारे गांव में जो पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, मोस्टली आपने देखे होंगे, आप चढ़े भी होंगे पहाड़ पर, तो क्या होता है कि जो हिली एरिया होता है, ठीक है, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही आप इनके ऊपर जाओगे तो क्या होगा कि नीचे की तरफ तो आपको गर्मी लगेगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे पहाड़ पर, माउंटेन पर, हिल्स पर, तो क्या होगा कि इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वहाँ तो आपको गर्मी लगेगी, वहाँ पर तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर, हिल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करोगे, जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप ऐसा फील करोगे कि ऊपर वाले पार्ट में ठंडक थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब आपको गर्मी लगनी बंद हो जाती है। वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, और वहाँ पर कैसा क्लाइमेट बन जाता है, ठंडा क्लाइमेट बन जाता है। ये तो हम बात करें अपने एरिया की। एक ऐसा एरिया जहाँ पर पूरी की पूरी सिटी ही किस पर लोकेटेड है, माउंटेन पर लोकेटेड है, पहाड़ों पर लोकेटेड है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा हाइट की वजह से ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, और वो भी ठंडी हवाएं होती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है, और कूल क्लाइमेट होता है। ओके, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग था कि अगर हम सी लेवल से ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो हमें ज़्यादा, मतलब जो कूलनेस है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम सी लेवल के बिल्कुल साथ में हैं तो कूलनेस कम होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेन फैक्टर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब वो एरिया जो समुद्र से, जो महासागर से दूर है,
ओके, उनकी दूरी भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, इस बात को अफेक्ट कर देगी, इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट, मुंबई जो है वो किसके पास है, जो समुद्री हमारा रेखा है, जो समुद्री किनारा है उस पर लोकेटेड है। व्हील दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली जो है वो दूर है, वहाँ पर तो कोई सी नहीं है, ना कोई वहाँ पर ओशियन है, वो इससे दूर है। वी नो दैट मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर वैन कंपेयर्ड विद दिल्ली, मतलब मुंबई में ये बता रखा है कि जब वहाँ पर समर सीजन आएगा तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक होगी, और जब वहाँ पर विंटर सीजन आएगा तो वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होगा, दिल्ली में समर सीजन ज़्यादा वार्मर रहेगा और विंटर सीजन ज़्यादा कूलर रहेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से होता है, सी के डिस्टेंस की वजह से होता है। द प्लेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, हमेशा ये माना जाता है, कहा जाता है कि जो एरिया किसके पास होते हैं, सी कोस्ट के पास होते हैं, जो समुद्र के पास वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मतलब मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, नाइदर हॉट इन समर नोर कोल्ड इन विंटर, यानी कि जब विंटर आएगी तो ज़्यादा सर्दी नहीं होगी और जब समर आएगी तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। तो ऐसे क्लाइमेट को हम कैसा क्लाइमेट बोलते हैं, कौन सा क्लाइमेट बोलते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। और ये क्लाइमेट मोस्टली कहाँ पर मिलता है, वो प्लेस जो कहाँ पर लोकेटेड है, नियर द सी कोस्ट, जो समुद्र के किनारे जो प्लेस लोकेटेड है वहाँ पर कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वन ऑफ द अदर हैंड द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब वो एरिया जो सी कोस्ट से दूर होते हैं, जो समुद्री रेखा से, समुद्र किनारे से बहुत दूर होते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, मतलब जब समर सीजन आएगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जब विंटर सीजन आएगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो इस टाइप के क्लाइमेट को हम कैसा क्लाइमेट बोलते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं। और कहाँ पर मिलता है इस टाइप का क्लाइमेट, जो एरिया सी कोस्ट से दूर होते हैं, समुद्री किनारे से दूर होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी, जो कोस्टल एरिया होता है, जो कोस्टल रीजन होता है, वहाँ का क्लाइमेट हमेशा किससे अफेक्ट होता है, समुद्र से, जो सी है, ओशियन है, उनसे अफेक्टेड होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेज, ये किसकी वजह से है, जो लैंड और सी की वजह से होता है। इन द डे टाइम द सन हीट बोथ द लैंड एंड द सी, मतलब डे टाइम में क्या होता है कि जो सूर्य की सन हमें हीट देता है वो दोनों जगह पर जाती है, वो लैंड एरिया पर भी जाती है और वो सीज पर जाती है, पानी पर भी जाती है और लैंड पर, जमीन पर भी जाती है। लैंड हीट अप मोस्ट क्विकली देन द वाटर, जमीन जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और पानी जो होता है वो देर से गर्म होता है। ओके, तो ये बात आप अच्छे से याद रखना कि जो ज़मीन होती है सन हीट की वजह से, जो हमें सूर्य की किरणें आती है, जो सूर्य की एनर्जी हमें मिलती है, तो उसकी वजह से, उस हीट की वजह से ज़मीन या लैंड का जो पार्ट होता है वो जल्दी गर्म होता है और पानी का जो पार्ट होता है वो देर से गर्म होता है। ओके, पानी का पार्ट हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं सी और ओशियन से, जो महासागर और सागर होते हैं उनमें पानी होता है, उन पर भी सनरेज जाती है, वहाँ पर भी हीट जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता वहाँ का पानी, जितनी जल्दी जो ज़मीन है वो गर्म होती है। हैंस इट इज़ होटर दैन द सी, और इसी की वजह से जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो सागर होते हैं, ओशियन होते हैं, वो बाद में देरी से गर्म होते हैं। एज यू नो हॉट एयर इज लाइटर दैन द कोल्ड एयर, आपको पता है अच्छे से कि जो गर्म हवाएं होती है उनमें कम वेट होता है और जो कोल्ड एयर होती है उसमें ज़्यादा वेट होता है। ओके, हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है, हल्की होती है कोल्ड एयर से। हॉट एयर हल्की होती है और कोल्ड एयर भारी होती है।
देयरफॉर वार्म एयर अबोव द लैंड राइज, मतलब क्या होता है कि जो गर्म हवाएं होती है, जैसे ही जमीन गर्म होती है तो जमीन पर से कैसी हवाएं ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है, गर्म हवाएं, क्योंकि जमीन कैसी हो चुकी है, सन हीट की वजह से गर्म हो चुकी है। ओके, और जैसे ही वो गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगी। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम इन टू टेक इट्स प्लेस। ओके, और उसकी वजह से जैसे ही वो हवा वहाँ से ऊपर चली जाएगी तो कूल एयर वहाँ पर आ जाएगी और उसकी जगह ले लेगी, जहाँ पर पहले कैसी हवा थी, गर्म हवा थी, वार्म एयर थी। अब वहाँ पर कौन सी एयर आ गई, कूल एयर आ गई। दिस इज नोन एज सी ब्रीज, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। ओके, देखो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो एरिया है हमारा, ये लैंड का है, और ये जो एरिया है ये हमारा सीज का है, ओशियन का है। अब जैसे ही मान लो सन हीट जो है वो एक तो लैंड की तरफ जाएगी और ओशियन की तरफ भी जाएगी, लेकिन लैंड जो होगी वो जल्दी गर्म होगी और वाटर जो होगा वो देर से गर्म होगा, पानी देर से गर्म होगा। अब क्या होगा कि क्योंकि ये जल्दी गर्म हो रहा है, लैंड एरिया जल्दी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, ये गर्म होगी, तो यहाँ से गर्म हवा बनेगी यहाँ पर, ठीक है, वार्म एयर बनेगी। और जो वार्म एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, वो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ना कि साइड के रीजन में। तो जैसे ही जो हमारा ये रीजन है लैंड एरिया वाला, जैसे ही ये गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगी, वार्म हवाएं ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्योंकि पहले गर्म हवाएं थी वो जगह खाली हो गई, तो यहाँ से कैसी हवाएं, क्योंकि वाटर कैसा है, ठंडा है, तो ठंडे पानी से कैसी हवाएं बनेगी, कूल कूल या कोल्ड एयर। तो जो कोल्ड एयर होगी वो कहाँ पर चलना स्टार्ट कर देगी, मतलब यहाँ पर प्रेशर कम हो चुका है, यहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ जा चुकी है, अब यहाँ पर हवा की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत कहाँ से आएगी, ये जो उसके पास जो जिस सिटी के पास जिस सिटी के पास ये ओशियन था, ठीक है, ये ओशियन था, ये कोस्टल एरिया है, तो जिस सिटी के पास ये ओशियन था, इस ओशियन से कूल एयर कहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर वार्म एयर यहाँ से ऊपर की तरफ जा चुकी है। ओके, ये तो एटमॉस्फेयर में चली गई, ऊपर की तरफ हवा बन के ये तो उड़ गई, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें हवा की, एयर की ज़रूरत है, और वो एयर कहाँ से आएगी, सी से, समुद्र से आएगी, और ये एयर जो होगी वो यहाँ पर आकर अपनी जगह ले लेगी। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। इट कूल द लैंड नियर द कोस्ट, और इसी की वजह से जो कोस्टल एरिया होते हैं वो कूल रहते हैं। ड्यूरिंग नाइट द ओपोजिट हैपन, और ये तो हम बात कर रहे थे दिन की, जब सी हीट होती है, लेकिन जब रात को सनसेट हो जाता है तो उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। द लैंड कूल डाउन मोर क्विकली देन द सी, और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही सनरेज, सन हीट अर्थ पर आना बंद होती है तो उसकी वजह से जो ज़मीन है वो ठंडा होना स्टार्ट कर देती है। द सी कूल डाउन स्लोली, जो ज़मीन होती है वो जल्दी ठंडी होती है, और जो ओशियन होते हैं वो जल्दी ठंडे नहीं होते। ओके, तो ये बात आप अच्छे से याद रखना कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, पानी लेट से गर्म होगा और लेट से ही ठंडा होगा। द सी कूल डाउन स्लोली, और सी जो होगा वो आराम आराम धीरे धीरे से वो कूल होगा। द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइज, जो प्रोसेस लैंड एरिया पर हुई थी कि वहाँ की ज़मीन, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है, अब पानी गर्म हो चुका है तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कैसी हवा बनेगी, वार्म बनेगी या कोल्ड बनेगी, कैसी हवा बनेगी, कैसी एयर होगी, हॉट या कोल्ड। तो वहाँ पर क्योंकि पानी गर्म है और गर्म जो रीजन होगा वहाँ पर एयर कैसी होगी, हॉट होगी, और हॉट होने की वजह से वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ वो फ्लो करेगी, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ पर जो हवा थी वो तो चली गई, वो तो ऊपर की तरफ चली गई, अब वहाँ पर एयर की ज़रूरत है। अब वो एयर कहाँ से आएगी, द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लो टुवर्ड द सी,
और उसकी वजह से जो लैंड एरिया क्योंकि अब कूल हो चुका है रात में, क्योंकि वहाँ पर हीट नहीं आ रही है, तो वहाँ पर ठंडी हवाएं कूल एयर बनना स्टार्ट होगी। और वो कूल एयर किस तरफ फ्लो करेगी? सी की तरफ फ्लो करेगी। जो पानी का पार्ट था जो गर्म था उसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और इसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज बोलते हैं। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रिज द वेदर नियर द सी रिमेन पीजेंट, और इसी प्रोसेस की वजह से जो लैंड ब्रिज है और जो सी ब्रिज है उसकी वजह से जो सी के आसपास का एरिया होता है वो वहाँ का वेदर हमेशा हमेशा मॉडरेट होता है, क्योंकि जैसे ही सी हीट आएगी तो वहाँ पर वो प्रोसेस सी ब्रीज की वजह से मैनेज हो जाएगी, और जैसे ही वहाँ पर नाइट आएगी तो वो लैंड ब्रिज की तरफ की वजह से वहाँ पर मैनेज हो जाएगी। तो वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी। तो जो एरिया, ये तो उस एरिया की बात हुई है जो सी के बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन जो सी एरिया से जो समुद्र के किनारे से बहुत दूर जो एरिया होते हैं वहाँ पर ऐसी प्रोसेस नहीं होती, और जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है या तो वो एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट बन जाता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ओके, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से जो सी एरिया होंगे, जो कोस्टल एरिया होंगे, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, और उससे दूर जो एरिया होंगे वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट वहाँ पर पाया जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने वेदर वर्सेस क्लाइमेट के बारे में, जो इसको मेन फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में देखा। और आज जो सबसे दो मेन फैक्टर हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, फर्स्ट फैक्टर था हमारा हाइट अबोव द सी लेवल, और सेकंड फैक्टर था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, तो ये दोनों फैक्टर आज की वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं, और आई होप ये दोनों फैक्टर आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन जैसे इस टाइप में मिलेंगे कि मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है, ओके, या जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, पहले उनको अच्छे से समझना है, फिर उनको लिखना है और याद भी करना है। ओके, और बुक से ये दोनों टॉपिक हाइट अबोव द सी लेवल और सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको अच्छे से पढ़ना है। और अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आता तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।